हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई एम फहीम, वेलकम टू सिविल जोन एकेडमी। चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दिस इज फॉर द डेली करंट अफेयर वीडियोज। सोर्सेस आर द हिंदू, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो एंड अदर। दोस्तों आज है 29 जून। देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम, वेदर इट इज ए यूपीएससी, पीसीएस, ईपीएफओ, एनडीए, सीडीएस, बैंकिंग एंड रेलवे। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि स्पेशल डे से नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे। ये सेलिब्रेट कब किया जाता है दोस्तों? 29 जून को, जो आज है। क्लियर? तो ये किसके लिए होता है? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। ठीक है दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ था? 29 जून को हुआ था। और इनका कंट्रीब्यूशन किस में रहा है दोस्तों? इनका कंट्रीब्यूशन रहा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल स्टेटिस्टिकल सिस्टम। ठीक है, तो इनके नाम से एक अवार्ड भी 2019 में स्टार्ट किया था, जिसका अवार्ड का नाम था पीसी महलनोबिस नेशनल अवार्ड। जो भी स्टेटिक्स के फील्ड में वर्क करते हैं, चाहे वो सेंट्रल ऑफिशियल हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट से बिलोंग करते हो। क्लियर? तो जो 2019 की जो थीम थी दोस्तों, थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्लियर? और जो फिलहाल अभी 2020 की जो थीम रखी गई है, इसको कैरी फॉरवर्ड किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 3। क्लियर? और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5। तो ये इसकी थीम रखी गई है। तो 3 दोस्तों क्या है? इंश्योर द हेल्थी लाइफ एंड प्रमोट द वेलबींग फॉर द ऑल द एजेस। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 क्या है? अचीव द जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल द वुमेन एंड गर्ल्स। ये इनकी पीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये है क्या? क्लियर? ये दोस्तों 17 गोल है। क्लियर? 17 गोल है और डिजाइन फॉर द ब्लूप्रिंट टू अचीव ए बेटर मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। क्लियर? तो दोस्तों ये स्टार्ट किसने किया था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किया था। जो यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, वो कब स्टार्ट हुआ था? 2015 को। और इसका टारगेट कब कहां से कब तक है दोस्तों? 2015 से 2030 तक है। क्लियर? और देखिए दोस्तों, अभी 2020 की जो थीम है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 5। क्लियर? याद रखना काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये दोस्तों ये 17 गोल है, आपको ये पिक्चर दिखाई जा रही है। तो ये जैसे पहला पॉवर्टी के लिए हो गया, हंगर के लिए हो गया। ठीक है, तो जो थीम है दोस्तों 3 के लिए और 5 के लिए है। तो ये 3 हो गया, ठीक है, और 5 हो गया। ठीक है, तो इसके लिए थीम है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूज में, बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। दोस्तों एक ऑर्डिनेंस आ रहा है, जो बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है दोस्तों? अगर अगर सेशन अगर गवर्नमेंट सेशन में नहीं होती है, तो ये पावर होती है प्रेसिडेंट की, वो ऑर्डिनेंस लाए। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस जो आर्टिकल के तहत होता है दोस्तों, याद रखना, एग्जाम में आया था 123। ठीक है, जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस प्रोमोगुलेट करते हैं। क्लियर? आर्टिकल 123 के तहत करते हैं। और अब गवर्नर जो करते हैं, तो वो आर्टिकल 213। देखिए ध्यान रखिए, नंबर क्या 1 2 3 है, अगर 2 इधर हो गया याद रखने के लिए। ठीक है, और 213। क्लियर? नंबर यही सेम है। तो 1 2 3 किसके लिए हो गया? प्रेसिडेंट के लिए हो गया। और 213 गवर्नर के लिए हो गया। ठीक है, जो ऑर्डिनेंस लागू करते हैं। क्लियर? तो काफी न्यूज में पूछा जाता है। तो अभी ऑर्डिनेंस आ रहा है, बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस। क्लियर? तो ये प्रेसिडेंट ने क्या किया है? अभी प्रोमोगुलेटेड किया है। और क्या है दोस्तों? ये अमेंड कर रहा है किसको? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। एक 19 याद रखना 1949 में आया था। कौन सा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जो एप्लीकेबल है दोस्तों कोऑपरेटिव बैंक के लिए भी एप्लीकेबल है। तो उसमें कुछ अमेंडमेंट करने के लिए ला रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस का क्या ऑर्डिनेंस का महत्व, क्या मतलब पर्पज है इसका लाने का? ये क्या करेगा दोस्तों? प्रोटेक्ट करेगा द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स। जो भी डिपॉजिट करते हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और स्ट्रेंथ द कोऑपरेटिव बैंक। देखिए दोस्तों, अभी कोऑपरेटिव बैंक की काफी बुरी सिचुएशन आ गई थी। आपने सुना होगा पीएमसी बैंक, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, काफी मतलब क्राइसिस आ गया था। तो वही इसको देखते हुए एक ये अमेंडमेंट ला रहे हैं। ठीक है, तो कैसे कोऑपरेटिव बैंक को स्ट्रेंथ दी जाए। क्लियर? द अमेंडमेंट डोंट अफेक्ट। ठीक है, ये जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है, ये अफेक्ट नहीं करेगा किसको दोस्तों? ये अफेक्ट नहीं करेगा स्टेट रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, कोऑपरेटिव बैंक जो होती है, इसको रेगुलेट कौन करता है? रेगुलेट तो आरबीआई करता है।
मगर ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है इसको? स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये बोला जा रहा है कि अमेंडमेंट ये कोई इफेक्ट नहीं डालेगा किसको? स्टेट रजिस्टर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी को, जिसकी किसके अंडर में आती है दोस्तों? आती है स्टेट कोऑपरेटिव लॉज के अंडर में आती है। क्लियर? इट डजेंट अफेक्ट द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, इसको भी अफेक्ट नहीं करेगा। इसका काम क्या है दोस्तों? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो है ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए काम करती है, तो इसको भी कोई इफेक्ट नहीं डालेगा अमेंडमेंट। ठीक है, और ये जो ऑर्डिनेंस है दोस्तों ये अमेंड कर रहा है सेक्शन 45 को भी। ठीक है, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है इसके सेक्शन 45 को भी क्या कर रहा है? अमेंडमेंट कर रहा है। क्लियर? सेक्शन 45 का अमेंडमेंट का मतलब क्या है कि ये रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है और क्या, जो भी बैंक, मान लो कि 2 बैंक 3 बैंक हैं, ठीक है, एक बैंक की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है और जबकि 2 बैंक की सिचुएशन अच्छी है, कंडीशन अच्छी है, तो क्या करता है ये 2 बैंक क्या करता है, इस तीसरी बैंक जो है इसको मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी सिचुएशन सुधारने के लिए, तो ये इसके लिए भी अमेंड किया जा रहा है। तो आर्ट सेक्शन 45 होता है इसके लिए। क्लियर? तो याद रखना दोस्तों कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया था? 1949 में आया था। क्लियर? और अगला देखते हैं, हाँ इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। क्लियर? तो ये दोस्तों किसके लिए है? रेगुलेट क्या करता है? ऑल द बैंकिंग फर्म इन इंडिया, जितनी भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है इंडिया के अंदर उसको रेगुलेट करने का काम करता है ये। ठीक है, पास्ट कब हुआ दोस्तों? ये किसके नाम से हुआ था? बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949। ठीक है, ये बाद में नाम इसका चेंज किया गया, पहले इसका क्या नाम था? बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949। जो फोर्स में कब आया था दोस्तों? ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जो फोर्स में आया था 16 मार्च को आया था, 16 मार्च 1949, काफी इंपोर्टेंट डेट है। और इसका जो दोस्तों नाम चेंज किया गया था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, कब किया गया था? 1 मार्च 1966 को। ठीक है, ध्यान रखना ये। तो ये किस नाम से आया था? जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ये इस नाम से पास होता है, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949, जो फोर्स में आया था मार्च में। क्लियर? और इसका जो नाम चेंज किया था कब किया था? 1 मार्च 1966 को किया था। तो दोस्तों ये एप्लीकेबल जम्मू कश्मीर में कब से हुआ था? 1956 में हुआ था। क्लियर? आया था 1949 में, मगर एप्लीकेबल कब हुआ था? 1956 में जम्मू कश्मीर के लिए। ठीक है दोस्तों, और द लॉ वाज एप्लीकेबल ओनली टू द बैंकिंग कंपनीज। पहले जो था दोस्तों ये खाली जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है उसके लिए एप्लीकेबल होता था, बट 1965 में क्या हुआ? दिस इज एप्लीकेबल फॉर आल्सो कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक के लिए कब ये एप्लीकेबल हुआ था? 1965 में। तो दोस्तों ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है, अभी काफी न्यूज में कोऑपरेटिव बैंक। क्लियर? तो जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट था ये 1965 में एप्लीकेबल हुआ था कोऑपरेटिव बैंक के लिए। क्लियर? द एक्ट गिव्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पावर। देखो ये एक्ट आरबीआई को पावर देता है किसके लिए? लाइसेंस देने के लिए, बैंक को लाइसेंस देने के लिए। ठीक है, वोटिंग राइट फॉर द शेयर होल्डर, बोर्ड एंड मैनेजमेंट के लिए, रेगुलेट द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक गुड्स, और जो बैंकिंग पॉलिसी है उसके लिए। ठीक है, और क्या क्या पेनल्टी इम्पोज करनी चाहिए, तो ये सब उसके लिए, रेगुलेट के लिए। ठीक है, आरबीआई को ये पावर देता है। क्लियर? चलिए, अभी एक मीटिंग हुई है दोस्तों नेशनल किसके लिए? नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के लिए एक मीटिंग हुई है। ठीक है, तो चेयर्ड किसने की है दोस्तों? श्री पीयूष गोयल जी ने चेयर्ड की है, जो हमारे मिनिस्टर कॉमर्स हैं, इंडस्ट्री मिनिस्टर है, और प्रेसिडेंट किसके साथ की है? एनपीसी गवर्निंग काउंसिल के साथ में की है। क्लियर? तो इन्होंने कुछ सजेशन दिए मीटिंग में। क्या सजेशन दिए कि एग्रीकल्चर और लॉजिस्टिक सेक्टर में कैसा रिफॉर्म लाना चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, और जो मार्जिनाइज सेक्टर है उसके कॉस्ट इफेक्टिव के लिए क्या सॉल्यूशन होने चाहिए। क्लियर? तो इस बारे में डिस्कशन हुआ है, और क्या जो एमएसएमई के लिए जो प्रोडक्ट है उसको कैसे सपोर्ट में लाया जाए और कैसे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। क्लियर? तो इसके लिए ये डिस्कशन हुआ है। अब देख लेते हैं हमारा जो क्वेश्चन है वो है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, ये होता क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आया था दोस्तों एग्जाम में। जो एनपीसी बोलते हैं इसको, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 1958 में हुआ था। तो देखो दोस्तों, अगर कोई भी बॉडी है तो उसकी डिपार्टमेंट पूछ लेते हैं और मिनिस्ट्री पूछ लेते हैं। क्लियर? एग्जाम में तो कौन से डिपार्टमेंट के अंडर में आता है? प्रमोशन ऑफ द इंडस्ट्री एंड द इंटरनल ट्रेड। क्लियर? और मिनिस्ट्री कौन सी है दोस्तों? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है। क्लियर? एक क्वेश्चन एक काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये जो हमारा नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है दोस्तों किसके बेस पर है? ये टोक्यो बेस्ड
एशियन प्रोडक्टिविटी काउंसिल, जिसको एपीओ बोलते हैं, क्लियर। इसके तर्ज पर ये बनाया गया है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, किसके, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, किसके, टोक्यो बेस्ड में। और ध्यान रखना दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट बन सकता है, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, किसका, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया क्या है, फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। एम क्या है दोस्तों, एनपीसी का, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल का एम ये है कि कैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज किया जाए, ठीक है, और इकोनॉमी में कैसे ये ग्लोबली कैसे हमारे जो प्रोडक्ट हैं ग्लोबल में कैसे कंप्लीट हो, ठीक है। तो इसलिए इसका ये एम है। अगर दोस्तों एक एक्शन प्लान सेंटर ने अप्रूव किया है, किसके लिए, राजस्थान गवर्नमेंट के लिए। क्या है दोस्तों, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जल जीवन मिशन, काफी इंपोर्टेंट है, काफी न्यूज में चल रहा है, ठीक है। इससे लग रहा है कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है जल जीवन मिशन से। चलिए इसको देखते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया अभी 2522 करोड़ रुपए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जल जीवन मिशन, किसके लिए दोस्तों, राजस्थान के लिए, ठीक है, 2021 के लिए। राजस्थान का प्लान क्या है, प्रोवाइड द पोर्टेबल वाटर, किसके लिए दोस्तों, 57 लाख पॉपुलेशन के लिए जो वहां की है, और 5864 विलेज जो अफेक्टेड है, किससे, फ्लोराइड से, सैलिनिटी, नाइट्रेट, आयरन जो इससे अफेक्टेड है, क्लियर। तो इसके लिए ये, ठीक है, एक्शन प्लान है। और चलिए देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है पुटअप हो सकता है जल जीवन मिशन, ठीक है, क्या होता है, ठीक है, इसको देखते हैं। जल जीवन मिशन जो है दोस्तों, ये किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में आता है। इसका एम क्या है, पूछा जा सकता है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट है। इसका पर्पस क्या है, ये जो प्रोवाइड करेगा 55 लीटर ऑफ पोर्टेबल वाटर पर पर्सन पर डे, मतलब एक दिन में एक पर्सन को 55 लीटर वाटर प्रोवाइड कराएगा फॉर द एवरी रूरल हाउस होल्ड। तो दोस्तों किसके लिए, रूरल हाउस होल्ड के लिए, क्लियर, ध्यान रखना। और कब तक है इसका टारगेट, 2024 तक, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। तो 2024 तक इसका टारगेट है। और ये इंप्रूव करेगा सिचुएशन जो रूरल पॉपुलेशन, स्पेशली द वुमेन एंड द गर्ल्स, ठीक है। चलिए अभी एक आगरा बेस्ड कंपनी है, ठीक है, जिसका नाम है इंडियन गारमेंट कंपनी, ठीक है। अभी इसको एक लाइसेंस दिया गया है, ठीक है, क्या बनाने के लिए दोस्तों, पीपीई सूट, काफी न्यूज में, ठीक है, पीपीई सूट बनाने के लिए, जिसका नाम है नवरक्षक, ठीक है। तो इसको लाइसेंस दिया, लाइसेंस किसने दिया है, एनआरडीसी, एनआरडीसी क्या, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, क्लियर। तो चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन ये है कि जो नवरक्षक पीपीई किट है, ये, ठीक है, किसने फॉर्म की थी, पहले इंडियन नेवी, क्लियर। और काफी इंपोर्टेंट है ये, ब्रेथ फैब्रिक मटेरियल के लिए है ये, क्लियर, बना हुआ है। और जो ये जो दोस्तों बनाई गई है, किसके द्वारा बनाई गई है, लेफ्टिनेंट कमांडर है, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है, अर्नब घोष, ठीक है, इन्होंने बनाई थी ये। और कौन है ये, साइंटिस्ट हैं दोस्तों, ठीक है, किसके हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन मुंबई, यहाँ पे साइंटिस्ट हैं ये, इनके द्वारा ये तैयार की गई थी, क्लियर। इसको टेस्ट कर दिया, वेरीफाई कर दिया, सर्टिफाइड कर दिया, किसने, INMAS इनमास, क्या नाम है इसका, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एलाइड साइंस, इसने टेस्ट कर दिया है कि हाँ सही है, सर्टिफाइड भी कर दिया। और किसके अंडर में इंस्टीट्यूशन, DRDO, क्लियर। तो चलिए देख लेते हैं कि नेशनल, अब एनआरडीसी हम जब आ गया न्यूज में, तो इसको, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। तो एनआरडीसी क्या है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये स्टेब्लिश्ड कब हुआ था दोस्तों, 1953 में, क्लियर, ध्यान रखना, 1953 में स्टेब्लिश्ड हुआ था। देखिए बॉडी कोई भी आ जाती है न्यूज में, इससे क्वेश्चन काफी मतलब फ्रिक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं, क्लियर। और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, प्रमोट करना, डेवलप करना, कमर्शलाइज करना टेक्नोलॉजी को, ठीक है। और फ्रॉम द वेरियस जितनी भी रिसर्च डेवलपमेंट होते हैं, इंस्टीट्यूशन में हो या यूनिवर्सिटी में हो, तो उसको प्रमोट करने का काम करता है, क्लियर। और प्रेजेंटली किसके अंडर में है दोस्तों, ये डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, क्लियर, मिनिस्ट्री ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में ये बॉडी है, क्लियर, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अब देखिए डीआरडीओ का जिक्र हुआ, तो डीआरडीओ भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, एग्जाम में आती है कि आखिर कब स्टेब्लिश्ड हुआ, क्या इसका पर्पज है। तो डीआरडीओ दोस्तों क्या, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। तो ये मिलिट्री रिसर्च के लिए है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसके लिए है, ये मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, क्लियर। और जो फॉर्म्ड कब हुई थी दोस्तों, 1958 में हुई थी। और किसको मर्ज करके हुई थी, ध्यान रखना दोस्तों, टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एंड डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ द इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, ठीक है। ये तीन ऑर्गेनाइजेशन है, तीन बॉडी थी, इनको मर्ज करके ये बॉडी फॉर्म हुई थी, क्लियर। और किसके अंडर में आती है दोस्तों, ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है, ये इसका लोगो है दोस्तों, डीआरडीओ का, क्लियर।
अगला देखिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति क्या है, ठीक है, ये मतलब कब फॉर्म हुई देख लेते हैं थोड़ा न्यूज में। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है, ये फॉर्म हुई थी दोस्तों 2019 में बनी थी, अभी फिलहाल में बनी है, ठीक है। और ये किस मिनिस्ट्री को मर्ज करके बनी है, दो मिनिस्ट्री को मर्ज करके बनी है, मिनिस्ट्री ऑफ द वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है दोस्तों, इन दो मिनिस्ट्री को मर्ज करके मिनिस्ट्री बनी है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति 2019 में बनी है, क्लियर। और इसके जो दोस्तों मिनिस्टर कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत जी इसके मिनिस्टर हैं जल शक्ति के, और जो स्टेट मिनिस्टर है दोस्तों रतन लाल कटारिया है, क्लियर। तो ये इसके लोग है जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है। अभी न्यूज में एक चर्च है, ठीक है, मार थॉमस सीरियन चर्च, तो इसके बारे में थोड़ा आ जाते हैं, इस टाइप क्वेश्चन कहाँ पे स्टेब्लिश्ड है क्या है ये। तो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक एड्रेस किया है 19th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द जोसेफ मार थॉमा मेट्रोपॉलिटन। तो ये कौन है दोस्तों, डॉक्टर जोसेफ जी, जोसेफ मार थॉमा, ये बोर्न हुए थे 1931 में, ठीक है। फिलहाल में ये क्या है मेट्रोपोलिटन है और करंट प्राइमेट ऑफ द जो चर्च है दोस्तों मार थॉमस साइरियन चर्च, ठीक है। तो इसके हेड है लगभग इसको देखभाल कर रहे हैं, विच इज आल्सो कॉल्ड द, इस चर्च का नाम क्या है दोस्तों, जो है ना मार थॉमस सीरियन चर्च, इसको एक नाम से और जाना जाता है, ध्यान रखना, मलनकारा मार थोमा सूर्यानी सभा, क्लियर। तो इसका जो हेडक्वार्टर है केरला में, क्लियर। तो चलिए दोस्तों अगला है ये एक संकल्प पर अभी न्यूज में है दोस्तों, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या बोला है, इसको कॉल किया है, और जो कल्चरल मिनिस्टर है उन्होंने सेलिब्रेट किया है किसके रूप में, संकल्प पर्व के रूप में, टू प्लांट द ट्रीज, और किस डेट से है 28 जून टू 12 जून, क्लियर। तो ये संकल्प पर्व मनाया जा रहा है, और कौन मना रहे हैं, कल्चरल मिनिस्ट्री इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये संकल्प पर्व का लोगो है। और किसके लिए क्या है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ द कल्चर ने रिकमेंड किया है प्लांट करने के लिए 5 ट्री को, कौन कौन से ट्री है दोस्तों, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने बोले हैं, ठीक है, रिकमेंड किए हैं, वो जो हर्बल हेरिटेज ऑफ कंट्रीज को, ठीक है, इसके लिए है। तो ये ट्री कौन कौन से हैं, बरगद है, ठीक है, नाम ध्यान रखना, बरगद, आंवला, पीपल, ठीक है, अशोक और बेल। देखिए इसका चित्र मैंने ये इस तरीके से, ये बरगद का पेड़ होता है, ठीक है, और ये आंवला का पेड़ ऐसा होता है, और ये पीपल का होता है, ठीक है, एक बार नजर मार लीजिए, ये अशोक का पेड़ ऐसा होता है, और ये बेल का होता है, क्लियर। तो ध्यान रखना तो संकल्प पर्व किसने मनाया, कौन सेलिब्रेट कर रहा है, कल्चर मिनिस्ट्री, ठीक है। और ये 5 जो पेड़ रिकमेंड किए हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जी ने, तो इसको जो है याद रखना, ठीक है, बरगद, आंवला, पीपल, अशोक, बेल, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर एवरीवन, स्टे सेफ एंड हेल्दी। और दोस्तों मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, और जो टेलीग्राम पे नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में वीडियो के नीचे देखना, ठीक है, लिंक दी होगी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहां से ये एकदम फ्री वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये सब्सक्राइब का बटन है, और प्लीज बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।